हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ही होना चाहिए, स्टडी अच्छी चलनी चाहिए। बाकी तो सब लाइफ में चलता ही रहता है। तो देखिए बच्चों, हाफ पीरियड सीरीज किसकी बता रहा हूँ? कोसाइन सीरीज बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए, फाइंड द फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ द पीरियडिक फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन एल। ये एल है बच्चों, जिसमें लिमिट है टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन एल। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन एल, और एल टी की वैल्यू दी हुई है जीरो से लेकर के एल तक। हम बच्चों सी फाइंड आउट करते हैं। देखिए, फोरियर सीरीज, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज इज एफ ऑफ टी है फंक्शन बच्चों। एफ ऑफ एक्स होता था फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स लिखते थे इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर फंक्शन किसका दिया हुआ? टी वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ ऑफ टी, तो ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई टी अपॉन सी फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा बच्चों। तो एफ ऑफ टी क्या हुआ? ये हो गया ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई टी अपॉन सी फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हुआ। अब देखिए बच्चों, सी क्या है? हियर सी, सी कैसे निकालेंगे? हमारे पास में ये बच्चों एल है। सी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो फाइनल लिमिट बच्चों क्या है? एल है, और इनिशियल लिमिट क्या है? जीरो। तो सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? एल आ गई। अब ए नॉट फाइंड आउट करेंगे। ए नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए नॉट 2 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी लिखेंगे बच्चों। जब एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन दिया होता था तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स लिखते थे, यहाँ पर टी के फॉर्म में दिया हुआ है तो एफ ऑफ टी लिखेंगे और डी टी लिखेंगे। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, जीरो से सी। 2 अपॉन सी, सी क्या है? एल, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से सी, सी क्या है? एल। एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी हमारे पास में साइन ऑफ पाई टी अपॉन एल, साइन ऑफ पाई टी अपॉन एल का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो देखें 2 अपॉन एल, यहाँ साइन पाई टी अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ ऐसा होता एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास में माइनस कॉस ऑफ एक्स लिख दिया जाता। इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू बच्चों -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये लिखा जाएगा। ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। तो माइनस कॉस
पाई टी अपॉन एल अपॉन, यहां पर हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x का कोफिशिएंट a जो है वो अपॉन में दिया है, यहां पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो t का कोफिशिएंट पाई अपॉन एल अपॉन में आएगा बच्चों, पाई अपॉन एल। लिमिट पुट करेंगे 0 से l तक, तो हमारे पास में बच्चों देख लेते हैं ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो नीचे वाला पार्ट कभी कभी गड़बड़ कर देता है, अभी तो बच्चों दिखाई दे रहा है। देखिए आगे चलते हैं, ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए नॉट बच्चों हमारे पास में क्या होगी, 2 अपॉन एल। और बच्चों हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो टी के स्थान पर एल पुट करेंगे, कॉस पाई एल अपॉन एल अपॉन पाई बाई एल, पाई बाई एल। तो ये बच्चों क्या हुआ, ए नॉट 2 अपॉन एल, और एल से एल कैंसिल बच्चों, ये एल है, एल से एल कैंसिल, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन पाई अपॉन एल। तो ये बच्चों हम -2 अपॉन एल इंटू एल अपॉन पाई, ये एल है, बस एल से एल कैंसिल आउट, तो -2 अपॉन पाई आया बच्चों, ए नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 अपॉन पाई। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास में बच्चों क्या आई, -2 अपॉन, और बच्चों देखो एक लिमिट अभी भी रखने को रह गई 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस, तो बच्चों हमारे पास में, और ये माइनस बच्चों कहां हमने गायब कर दिया, ये माइनस, ये माइनस कॉस पाई एल अपॉन एल अपॉन पाई बाई एल। अब हमने जब 0 पुट करा तो यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दें, माइनस यहां कर्ली ब्रैकेट, जब 0 पुट करें तो माइनस कॉस 0, और कॉस 0 कितना है बच्चों 1, और माइनस पाई अपॉन एल, पाई अपॉन एल, ये बच्चों आया। अब हम ये हमारे पास में कॉस माइनस पाई बचा, तो कॉस माइनस कॉस पाई बचा बच्चों, माइनस और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये +1 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों +1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन पाई अपॉन एल, ये हो गया। और ये बच्चों क्या हुआ हमारे पास में 2 अपॉन पाई अपॉन एल, और ये हमारे पास में प्लस में ही हुआ, तो 2l है ये बच्चों, 2 अपॉन एल इंटू 2 इंटू एल अपॉन पाई, एल से एल कैंसिल आउट, 4 अपॉन पाई आया ये बच्चों, क्या आया हमारे पास में 4 अपॉन पाई, ये बच्चों आई वैल्यू हमारे पास में किसकी, ए नॉट की। तो अगर मैं इसे फर्स्ट ले लूं तो इसे मैं सेकंड ले लूंगा, तो ए नेट की वैल्यू 4 अपॉन पाई आ गई, मैं पर लिख ले रहा हूं क्योंकि इसे बच्चों अभी रब कर देना पड़ेगा 4 अपॉन पाई, और इसे क्या लिया है सेकंड इक्वेशन एज्यूम किया है, तो सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दिया वहां पर। अब बच्चों फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, अब फाइंड आउट करेंगे हमारे पास में ए एन की वैल्यू 2 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी साइन एन पाई
टी अपॉन सी, सॉरी cos n पाई टी अपॉन सी फ्रॉम 0 टू सी। अब देखिए बच्चों 2 अपॉन सी, सी क्या आया था यहां पर एल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या है साइन पाई टी अपॉन एल, साइन पाई टी अपॉन एल, कॉस एन पाई टी, कॉस एन पाई टी, और सी कितना आया एल डी टी। ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर के सी कितना है एल, तो ये आया। अब बच्चों देखिए अगर मैं ये वाला 2 यहां अंदर यूज कर लूं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, साइन बी है बच्चों, ये कंफ्यूज ना होइए, साइन बी इक्वल टू, सॉरी गलत लिख लिया, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बच्चों ये फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे, ये 2 को अंदर लेकर के, ये 1 अपॉन एल रह गया, इंटीग्रेशन साइन 2 साइन, तो ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी, ए क्या है पाई टी अपॉन एल, ए प्लस बी एन पाई टी अपॉन एल, ये हो गया ए ये बी, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी पाई टी अपॉन एल माइनस एन पाई टी अपॉन एल। ये करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू एल। अब देखते हैं बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहां देखिए बच्चों पाई टी अपॉन एल, पाई टी अपॉन एल कॉमन लिया जा सकता है, पाई टी अपॉन एल, यहां क्या आया 1 प्लस एन प्लस साइन पाई टी अपॉन एल कॉमन 1 माइनस एन, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से लेकर के एल तक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखें, एन इक्वल टू 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल बाहर लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, यहां कैसे इंटीग्रेशन होगा साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या होता था -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट अपॉन में ले आए, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों तो t का कोफिशिएंट ये वाला सारा ये अपॉन में आएगा, देखिए -1 अपॉन 1 प्लस एन पाई अपॉन एन, ये और क्या हो जाएगा कॉस
1 प्लस एन पाई अपॉन एल, और ये पूरा ही एज इट इज उतर जाएगा हमारे पास में। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। माइनस यहां इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन पाई अपॉन एल कॉस 1 माइनस एन पाई टी अपॉन एल, 1 माइनस एन पाई टी अपॉन एल, ये उतार दिया। ये इंटीग्रेशन हुआ बच्चों। अब लिमिट देख लें 0 से एल तक। लिमिट देखेंगे बच्चों 0 से एल तक। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चों। क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है एल। किसके स्थान पर रखेंगे? टी के स्थान पर। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, टी के स्थान पर पुट करेंगे। तो देखिए माइनस कॉस 1 प्लस एन पाई अपॉन एल, और टी के स्थान पर एल पुट कर दिया बच्चों, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 1 प्लस एन पाई अपॉन एल, ये रहा। माइनस यहां पुट करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन पाई अपॉन एल कॉस 1 माइनस एन पाई एल ओवर एल। हमारे पास बच्चों ये रहा। ये अपर लिमिट पुट हो गई। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या है? 0। टी की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 पुट करेंगे। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन पाई अपॉन एल कॉस, टी की जगह 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखा रह लिया। माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन पाई अपॉन एल, यहां भी 0 पुट करेंगे टी के स्थान पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगी वैल्यू। ये बच्चों हमने क्या कर लिया? लिमिट्स पुट कर दी। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। 1 अपॉन एल माइनस, यहां देखिए बच्चों यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कॉस 1 प्लस एन पाई बचा अपॉन 1 प्लस एन पाई अपॉन एल माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन पाई अपॉन एल। यहां बच्चों देखिए कॉस 1 माइनस एन पाई, क्योंकि एल से एल कैंसिल आउट हुआ। ये बच्चों अब देखिए यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 अपॉन 1 प्लस एन पाई अपॉन एल, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हुआ बच्चों। 1 अपॉन 1 माइनस एन पाई अपॉन एल। ये बच्चों वैल्यू हमने क्या कर ली? पुट कर ली। अब देखिए इसे समझाता हूं मैं आप लोगों के लिए। कॉस 1 प्लस एन और पाई, पाई से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस पाई प्लस एन पाई, और बच्चों कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई। माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 टू द पावर एन। तो हमारे पास में इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? माइनस 1 टू द पावर एन।
1/L, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, -1/n/1 + n π/L। यहां देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, cos 1 - n π। इसमें से बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos π - n π, cos π - n π मीन्स cos 180 - थीटा, और cos 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos n π, और माइनस ये cos n π की वैल्यू -1/n, ये हो गई। तो हमारे पास में बच्चों ये भी क्या हुआ, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, -1/n अपॉन 1 - n π/L, ये होगा। अब बच्चों देखें यहां इसे और इसे देखें, इसमें हमारे पास में किस तरीके से होगा, +1/1 + n π/L +1/1 - n π/L, ये हुआ बच्चों। ये चल रहा है an। देख लेता हूं बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, तो देखते हैं। तो देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, आगे चलते हैं। इसे रब किए देता हूं, ये an की वैल्यू है, an इक्वल टू, बच्चों क्या कर रहे हैं, देखिए 1/L, और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखिए, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें बच्चों कॉमन आ रहा है 1/π/L, ये ब्रैकेट, यहां क्या बचा, और -1/n भी कॉमन आ रहा, -1/n ये कॉमन आया, क्या बचा 1/1 + n + 1/1 - n, ये बचा, प्लस इसे और इसे देखें 1/L की मल्टीप्लीकेशन वहां, और इसमें से भी बच्चों π/L कॉमन, π/L कॉमन, क्या बचा 1/1 + n प्लस 1/1 - n, ये बचा, L से L कैंसिल आउट, an -1/n, और यहां बच्चों क्या कर लें, अगर हम वन प्लस n और 1 - n एलसीएम ले लें, तो 1 - n ये बचा, प्लस 1 + n ये बचा, प्लस 1/π बचा, और यहां पर भी बच्चों पाई बचा डिनोमिनेटर में। यहां भी हम एलसीएम ले लें, 1 + n और 1 - n, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 - n प्लस 1 + n। यहाँ देखें n से n कैंसिल आउट, यहाँ देखें n से n कैंसिल आउट, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, an -1/n, और ये क्या हुआ 2,
इंटू टू अपॉन वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पाई ये वाला, प्लस वन अपॉन पाई ये इंटू टू अपॉन वन प्लस एन और वन माइनस एन, वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये आया। अब बच्चों क्या करें हम देखते हैं, माइनस वन टू द पावर एन अपॉन पाई, इसमें से टू अपॉन, अगर हम यहां पर बच्चों क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, यहां भी माइनस कॉमन ले लें तो वन अपॉन या टू अपॉन पाई एन स्क्वायर माइनस वन ये आया हमारे पास में। अब बच्चों क्या करें, इसमें से हम अगर कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, टू अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन इंटू पाई, तो यहां क्या बचा बच्चों, माइनस माइनस वन टू द पावर है और ये माइनस वन ये बचा। अब बच्चों देखें ए, अगर एन की वैल्यू बच्चों हम क्या पुट कर दें, वन पुट कर दें, तो देखिए अभी चलो देखते हैं पाई, अगर मैं वन पुट करूं एन की वैल्यू, एन की वैल्यू वन पुट करूं तो मेरे पास में माइनस वन टू द पावर वन और ये माइनस वन टू द पावर वन माइनस वन, ये तो माइनस माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस टू आ जाए, और सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन, तो ये जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास में ऐसे ही हम थ्री पुट करें तो माइनस माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन, तो ये फिर से माइनस आएगा और ये वन माइनस, तो ऑड एन की ऑड वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो इफ एन इज ऑड। अब देखिए इवन पुट करके देखते हैं, क्या पुट करके देखते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर बच्चों जैसे टू पुट करा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू वन, तो माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा ये, तो माइनस टू फिर टू से मल्टीप्लीकेशन होगी माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन इंटू पाई इफ एन इज इवन, ये वैल्यूज आई। अब टू क्या कोई सा भी आप फोर रख करके देख लीजिएगा, सिक्स रख करके देख लीजिएगा, तो माइनस टू ही वैल्यूज आएंगे, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आएंगे बच्चों। अब हम इसके लिए देख लेते हैं कि ये सब कुछ सही आ रहा है, हाँ बच्चों एवरीथिंग इज ओके। अब एक चीज देखें बच्चों आप लोग कि इसे रब किए देता हूं, ए एन की वैल्यू ये आ गई, इसे रब किए देता हूं, ए नॉट की वैल्यू वहां लिखी हुई है, तो हमारे पास में बच्चों ये देखें ये, अगर बच्चों एन ए वन लिखा लू, एन इक्वल टू वन, ए वन, तो
क्या आएगी हमारे पास में 2/1 स्क्वायर -1 इंटू पाई -1 -1 टू द पावर 1 -1। तो बच्चों ये क्या हो गया 2/0 हो गया और ऊपर हमारे पास में तो -4/0 ये अनडिफाइंड आ गया। तो A1 हमारे पास में क्या है A1 अनडिफाइंड है। A1 क्या है बच्चों अनडिफाइंड है। A1 सिंस A1 इज नॉट डिफाइंड। अब जब ऐसे करके नॉट डिफाइंड है तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। an हमारे पास में था बच्चों, अब मैंने सारा रब कर दिया, ये बड़ी विचित्रता का बात हो गई। तो 1/, यहां से देखते हो बच्चों A1 क्या था। an था बच्चों 2/L इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई टी अपॉन एल। एफ ऑफ टी था ये, पाई टी अपॉन एल, एल था चाहिए, और कॉस एन पाई टी अपॉन सी, सी क्या था एल डी टी। 0 से एल तक इंटीग्रेशन था, ये था ए है। अब बच्चों इसमें हम A1 फाइंड आउट करें। A1 2/L साइन पाई टी ओवर एल कॉस एन पाई, एन की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे 1, तो एन की जगह 1 पुट करेंगे पाई टी ओवर एल, पाई टी ओवर एल। ये तो ये 2 मैं यहां अंदर यूज कर लूं तो क्या हो जाएगा 1/L, और इंटीग्रेशन 0 से एल तक था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई टी अपॉन एल 0 से एल तक। अब इसको हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले को यूज कर लिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख लिया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या था पाई टी अपॉन एल, पाई टी अपॉन एल, ये लिख लिया। अब A1 देखिए बच्चों, A1 1/L, 1/L ये वाला होता रहा 1/L, इसे इंटीग्रेट करते हैं माइनस कॉस 2 पाई टी अपॉन एल, 2 पाई टी अपॉन एल अपॉन टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई अपॉन एल, 2 पाई अपॉन एल 0 से एल 1/L माइनस कॉस 2 पाई एल रखें, एल अपॉन एल अपॉन 2 पाई अपॉन एल, 2 पाई अपॉन एल माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले में, और चलो कर्ली ब्रैकेट यूज कर ली, माइनस कॉस 0 पुट करा ठीक है स्थान पर कॉस 0 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, ये बच्चों आया 1/L माइनस पाई, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, टी लगने लगा तो ऐसे छोड़ दो,
एल से कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है -1, -1 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, माइनस -1 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 अपॉन एल, -1 प्लस 1 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, तो 1 अपॉन एल इंटू 2 अपॉन 2 पाई अपॉन एल। तो बच्चों इस एल से ये एल कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पाई। A1 की वैल्यू बच्चों आ गई 1 अपॉन पाई। कहीं मिस्टेक हुई है, देखते हैं। साइन 2 पाई टी ओवर एल माइनस साइन 2 पाई टी ओवर एल अपॉन 2 पाई अपॉन एल, एल अपॉन लिमिट, लोअर लिमिट 0, टी एल अपॉन एल, ये कॉस, ये माइनस, -1 अपॉन 2 पाई अपॉन एल, माइनस, और ये माइनस। तो देखते हैं बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, देख लेता हूं सब कुछ ओके चल रहा। तो देखिए बच्चों, एक सिली मिस्टेक हुई है, एल से एल जब कैंसिल आउट हुआ तो cos 2 पाई बचा, और cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 होती है बच्चों, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में ये और ये पूरा हमारे पास में कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया, 1 अपॉन एल इंटू 0, ये 0 हो गया A1। तो A1 की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड आउट कर ली। आगे चलते हैं, हमारे पास में अगर हम f ऑफ t A नॉट की वैल्यू है 4 बाई पाई, तो A नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 2 एज इट इज लिख लें, 4 अपॉन पाई प्लस, इससे पहले बच्चों हम इस तरीके से लिख लें, A0 बाई 2 प्लस A1 कॉस एन की जगह 1 पुट करा, पाई टी अपॉन सी कितना था एल, प्लस ए की जगह 2 पुट करूं तो A2 कॉस 2 पाई टी अपॉन एल, प्लस ए की जगह 3 पुट करूं, A3 कॉस 2 पाई टी अपॉन एल, एन की जगह 3 पुट करा तो 3 पाई टी, प्लस A4 कॉस 4 पाई टी अपॉन एल, प्लस A5 कॉस 5 पाई टी अपॉन एल, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। देखिए बच्चों, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 8 एफ ऑफ टी क्या था, साइन ऑफ पाई टी अपॉन एल, ये बच्चों एफ ऑफ टी था। ए नॉट 1 अपॉन 2, और ए नॉट क्या है हमारे पास में, पाई बाई 4, पाई बाई 4 बाई पाई, 4 बाई पाई है, प्लस A1 बच्चों हमारे पास में क्या है, ये A1 फाइंड आउट करा, 0 आया, 0 इंटू
कॉस पाई टी अपॉन एल प्लस, बच्चों हमने जो सीक्वेंस निकाली थी ए एन निकाली थी बच्चों, तो ए एन हमारे पास में क्या थी, हम देखें ए एन, देखिए ए एन की वैल्यू 0 थी इफ एन इज ऑड। ऑड के लिए ए एन की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0 और -4 अपॉन एन स्क्वायर -1 इंटू पाई इफ एन इज इवन। ये वाली फाइंड आउट करी, रफ हो गई मेरे से, इसलिए मैंने बुक की हेल्प ले ली है बच्चों। तो देखें हमारे पास में A2 n क्या हो जाएगा, A2 n हमारे पास में इवन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन A2 2 स्क्वायर -1 इंटू पाई कॉस 2 पुट करा बच्चों, कॉस 2 पाई टी अपॉन एल। अब जब 3 पुट करेंगे तो 3 है, ए 3 के लिए तो एन ऑड है, तो ए 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ए 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास में 0 हो जाएगी। ए 3 0 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से 0 हो गया, प्लस हमारे पास में A4 की वैल्यू हमारे पास में एन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो A4 की वैल्यू -4 अपॉन -4 स्क्वायर -1 इंटू पाई। ओके, A4 की वैल्यू कॉस 4 पाई टी अपॉन एन प्लस A5 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि n क्या है हमारे पास में ऑड हो जाएगा। A6 की वैल्यू -4 अपॉन 6 स्क्वायर -1 पाई कॉस 6 पाई टी अपॉन एन। इस तरीके से ये वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे आपको इन्फिनिटी तक। अब बच्चों थोड़ा सा रब किए देता हूं और देखता हूं। इसे साइन पाई टी अपॉन एन इक्वल टू, यहां बच्चों क्या हुआ 2 अपॉन पाई, ये क्या हो गया 0 हो गया। यहां देखें बच्चों -4 अपॉन पाई कॉमन ले लें, -4 अपॉन पाई इसमें भी है, -4 अपॉन पाई इसमें भी है, -4 अपॉन पाई इसमें भी है, कॉमन ले लें। तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहां बचेगा बच्चों देखिए 1 अपॉन 4 - 1 3 कॉस 2 पाई टी अपॉन एल, फिर बच्चों देखें यहां पर -4 अपॉन पाई कॉमन आ गया, 4 स्क्वायर -1 16 -1 15 1 अपॉन, इसकी बच्चों जरूरत खत्म हो गई, हटा देते हैं 1 अपॉन 15 कॉस 4 पाई टी अपॉन एल। फिर यहां बच्चों देखिए -4 अपॉन पाई कॉमन, 1 अपॉन ये 36 -1, ये हमारे पास में 35 हो गया, 1 अपॉन
35 cos 6 pi t upon L, 6 pi t upon L प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये वीडियो अच्छी लगा हो मैंने मेहनत की है आपको समझाने के लिए, तो लाइक कीजिएगा और हर अपने परिचित फ्रेंड के लिए जो बीएससी बीटेक या जो है बीए कर रहा हो मैथ लेकर के, तो उसके लिए क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन सब्सक्राइब करते समय आप ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन का आपको हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।